हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलनेस गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 15। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमें 3 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें यानू और जाओ को दिखाया जाता है। यानू जाओ से कहता है क्या तुम रेडी हो? जाओ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। यानू कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और कुछ परफॉर्मेंस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि इन दोनों की बॉडी से एक अलग तरह का ऑरा निकलता है और यानू जाओ से कहता है कि देखो तुम अपने आसपास का जितने सारे डिस्ट्रैक्शन है उसको क्लियर करो, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखो ताकि कोई भी चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। जाओ के माइंड में कुछ अजीब तरह चीज़ें चलने लगती है, जैसे कि उसका बचपन उसको याद आने लगता है। वो सपना देख रही होती है कि उसका भाई उसके आसपास है और फिर अपने भाई से कह रही होती है कि भाई तुमने मुझे छोड़ के क्यों चले गए और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हें लौट आना चाहिए था, प्लीज यहाँ पर जल्दी से जल्दी लौट आओ। मॉडर्न जमाने की जाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है, छोटी जाओ, और कह रही होती है कि तुम जल्दी से लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ पर मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए और तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी, प्लीज यहाँ पर लौट आओ। फिर यहाँ पर एक लेडी आती है और उसको एक लेटर देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे मास्टर एक्स ने दिया है। इस लेटर को पढ़ के जाओ बहुत ज्यादा दंग रह जाते क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता मेरी जिंदगी में, तुम मेरे सामने कभी मत आना। जाओ अपने पास्ट को देखकर अपना कंट्रोल खो बैठती है और उसका ऑरा अलग दिशा में जाने लगता है, जिसे बचाने के लिए हमारे यानू कहता है कि तुम जल्दी से उठ जाओ वरना तुम्हारे ऑरा किसी और दिशा में चला जाएगा, इससे तुम्हारे जान को खतरा भी हो सकता है। यानू कहता है कि अपने इनर डिमन को अपने ऊपर हावी होने मत देना वरना तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और किसी भी तरीके से तुम उस मूड से वापस इस दुनिया में आ जाओ वरना आगे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जाओ कहती है मुझे पता है लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। यानू देखता है कि जाओ की सांसें रुकने लगी है और वो कुछ बोल भी नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। यानू घबराते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे मैं इसको जाने नहीं दे सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो क्रिस्टल बेरी को लेता है और उसको अपने मुंह में कंज्यूम कर लेता है। फिर उसको पीसने के बाद वो सीधा जाओ के मुंह के अंदर लिप टू लिप ट्रांसफ़र कर देता है, जिसको जाओ के अंदर जाने के बाद जाओ को लगता है कि ये कौन सी बला मेरे अंदर जा रही है, बड़ा अजीब सा इसका टेस्ट लग रहा है। तभी यानू कहता है कि जल्दी से अपना पावर यूज़ कर वरना ये खत्म हो जाएगा, इसका पावर बस 3 सेकंड के अंदर ही होता है। अब फटाफट अपनी इनर कल्टीवेशन पावर यूज़ करती है और अपने ऑरा को और ज़्यादा तेज कर लेती है, लेकिन जाओ अपना इनर पावर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती है, जिसे देखने के बाद यानू अपना पावर उसको ऊपर ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि तो बहुत ज़्यादा अपना पावर यूज़ कर रही है, ऐसे तो इसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए वो अपना ऑरे को उस ऑरे में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे जाओ की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अब बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा कल्टीवेशन अब सफल हुआ और मेरा ऑरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं 3rd रैंक की कल्टीवेटर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू लॉर्ड यानू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपने ऑरे को साथ मेरा ऑरे का कल्टीवेशन मिक्स करके मुझे मेरी जान बचा ली, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब यानू कुछ नहीं बोलता तब जाओ उसकी तरफ देखती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि यानू को बॉडी धीरे धीरे गायब हो जा रही होती है, जिससे डर जाती है जाओ और जाओ कहती है कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसकी बॉडी धीरे धीरे गायब कैसी हो रही है, लगता है इसने अपने पावर को कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। को समझते हुए देर नहीं लगती क्योंकि यानू ने रेड फ्लावर का यूज़ किया होता है, रेड फ्लावर बेरी, जिस दौरान उसकी बॉडी गायब हो रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, एक अच्छा लेवल का कल्टीवेशन यूज़ का इसने अपने सारे इनर पावर मेरे ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया और अपना कल्टीवेशन का आधा पावर यूज़ करते हुए इसने मेरी जान बचाई, ये चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी, ये तो मुझे हेट करता है, ज़्यादा पसंद भी नहीं करता, फिर इसने अपने पावर को क्यों मेरे ऊपर ट्रांसफ़र किया, मुझे बात समझ में नहीं आता। इसने अपने फायर फ्लेम पावर को भी यूज़ किया जिससे इसकी बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही जा रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या मैं इसके लिए क्या कुछ कर सकती हूँ, मेरा इनर पावर भी ज़्यादा रैंक का नहीं है, 3rd लेवल का मेरा कल्टीवेशन रैंक है, अब मैं इसकी जान कैसे बनाऊँ, ऐसे तो धीरे धीरे थोड़ी देर में गायब होते होते इसका पूरा पावर ख़त्म हो जाएगा और ये फिर पता नहीं किस दुनिया में चला जाएगा और ये कभी भी लौट के नहीं आ सकता, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग चकरा रहा है, मेरा दिमाग सच में ख़राब हो गया है, ये मेरी जान बचाने के लिए अपनी सोल को दाव में लगा रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फ्लेम थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तुम्हारी सोल को बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है और वो तुम्हारी बॉडी को जो
एरोगेंट फ्लेम है वो तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिससे तुम्हारी सोल भी खतरे में आ सकती थी और थोड़ी देर बाद तुम मर भी सकती थी। इसलिए मैंने अपने पावर को अब नज़र रखते हुए मैंने अपनी सोल को तुम्हारी बॉडी के अंदर भेजा और तुम्हारे जो फ्लेम फायर है वो मेरे अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे तुम्हारी जान बच गई और तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो। जब वो यहाँ पर गुस्सा होते हैं कहती है कि मैं तो वही पूछ रही हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने मेरी जान बचाई, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। वो कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ताकि तुम्हें कुछ ना हो पाए, ये मेरा काम था तुम्हें सेव रखना, सो मैंने किया। जाओ यासीन, तुम मरने वाली थी लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस देखा तुम्हें, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपनी सोल दाव पर रख दी, तुम्हारी सोल को बचाया, फिर तुम्हारी सोल बॉडी से जो कनेक्ट थी मैंने तुम्हारी इनर पावर को भी बचाया और तुम्हारी इस बॉडी को भी बचाया। अगर ये बॉडी भी जल जाती तुम जिंदा नहीं बचती, फिर मैं क्या करता, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे जो अच्छा लगा मैंने यहाँ पर कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से मरो। जिसे सुनने के बाद जाओ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा दाव अपनी जान को लगा दिया। कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन का रैंक भी बढ़ गया और तुम जिंदा भी हो, तो तुम मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ, मुझे नहीं देखना तुम्हें। फिलहाल मेरी फायर फ्लेम मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करी है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और मैं नहीं देख सकता कि मेरे सामने कोई इंसान ऐसे खड़ा हो। जिसे सुनने के बाद जाओ कहती है कि तुम, और फिर उसकी ओर देखने लगती है और कहती है कि इंसान कैसा है, बड़ा ही अजीब है। जाओ दौड़ के जाकर उसको गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं पर भी। उसको डांटते हुए कहती है कि तुम ये कर सकते हो, तुमने पहले भी ये फ्लेम को अपने कंट्रोल में किया है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने बहुत बार मेरे आंखों के सामने उस फ्लेम को कंट्रोल किया है और तुम इसको आराम से कर सकते हो। तुम्हारी इनर बॉडी पावर और कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हाई रैंक पर है और तुम इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तुम एक बार कोशिश करके देखो, ऐसे ही बस इसके आगे पीछे मत घूमो जिससे तुम मरने वाले हो। प्लीज़ मेरे लिए एक बार कोशिश करके देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर कुछ हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती, इसलिए मैं इसको अपने तरीके से ठीक कर दूंगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यानू कहता है कि तुम करने क्या वाली हो, मुझे कुछ बता सकती हो। जाओ कहते हैं कि ये फ्लेम बस एक क्लेमिटी फ्लेम है, ठीक है ना, तुम्हें जो मेरे पास जो पहले था वही वाला है, सेम टू सेम। तो अगर मैं तुम्हारी फ्लेम को थोड़ा अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लूँ तो तुम्हारी बॉडी भी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी और फिर तुम्हें तुम्हारा इनर पावर भी है नॉर्मल हो जाएगा, जिससे तुम्हारी जान भी बच सकती है और मुझे भी कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं थर्ड रैंक की कल्टीवेटर हूँ, यानी कि मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं तो आराम से कर ही सकती हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं अपना कल्टीवेशन का पावर यूज़ करूँगी, तुम चाहे उसको करने दो या नहीं दो। जाओ यानू को धक्का मारते हुए बेड पर गिरा देती है और कहती है कि तुम ज़्यादा बातें मत करो, इस तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसको अपने तरीके से ठीक कर दूँगी। जाओ यानू के पास में जाकर कहती है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। यानू सोचता है कि ये लड़के क्या करने वाली, कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। जाओ को यहाँ पर कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उससे पहले जाओ यानू को किस कर लेती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 15 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।